जबरदस्ती। मेरे जितना आलसी बच्चा कोई ढूंढ के बता दो, मस्ती करता रहता सर है जबरदस्त। इसके मिलाओ ना। वेबकैम लाए? अरे यार रुको, लाता हूँ, लाइट ऑन करनी पड़ेगी इसलिए। अच्छा सुनो पहले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या होता है, जल्दी बताओ। यस, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर। इन सेंटर व्हेन जब इंटरनल हो। इंटीरियर। जब एक्सटर्नल होता है देन क्या होता है बेटा? एक्स सेंटर। लो क्या पापा ने ऑन कर दिया कि नहीं? एंगल बाइसेक्टर क्या होगा बेटा? वो एक्स सेंटर, और यहाँ से इन सर्कल फॉर्म होगा एंड हियर एक्स सर्कल। हाँ यस क्या? गुड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? सरकम सेंटर। ऑर्थो ऑर्थो सेंटर। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सरकम सेंटर। ये सरकम वर्ड सेंटर। सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। सर सेंटर पे यस, आओ। सरकम सेंटर। यस, ओके। यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट सर द, हाँ कल आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे उसमें डाउट्स है। हाँ भी वही करेंगे बेटा। अब सरकम सेंटर पे निकालना हो ना, तो एक क्वेश्चन पहले अपन करते हैं। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल if circle is passing through 1, 2, 2, 3 and 3, 4. सर्कल की इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। अरे बेटा अब देखो ध्यान समझना इसको, ये AB3 वर्टाइसेस है ना, ये सॉरी AB3 वर्टाइसेस नहीं, ये 3 पॉइंट है। तो हम क्या लेंगे, लेट इक्वेशन क्या होती है याद करो बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब सपोज दिस इज पासिंग थ्रू 1, 2, तो इक्वेशन कैसे लिखेगा? 1 प्लस 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 4f होगा सर, 4f। हाँ बेटा 4f। सॉरी 4f है ना। सिमिलरली सपोज दिस इज पासिंग थ्रू 2, 3, तो क्या हो जाएगा देखो 4 प्लस 9 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c। तो फाइनली क्या हो जाएगा देखो, ये 4g प्लस 6f प्लस प्लस c इज c इक्वल टू माइनस 13। ओके, ऐसा हाँ ऐसा माइनस सर 3, उधर 1+4 आएगा ऊपर 1, 1, 2 की इक्वेशन में। 1, 2 में क्या आएगा? हाँ ये भी गलत है, 1, 4 आएगा ना, तो दिस इज -5। वाओ, आई डोंट नो, आप बताओ 9। ये पॉइंट है 3, 4 बड़ा नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा बड़ा। इसको लेते हैं -1, हाँ -2। ओके -2 ले लेते हैं ना, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 1 + 4 -2g -4f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फाइनली -2g -4f प्लस c इज इक्वल टू -5। इज इट ओके? ये थर्ड इक्वेशन हो गई बेटा। देखो दिस इज वेरी सिंपल, ये मैं एनसीईआरटी में बता दिया था। इफ यू हैव 3 पॉइंट्स and your equation is, you have to find out the equation of circle, always we will consider the equation x square plus y square plus 2gx 2fy plus c। first you will put the point 1, 2, तो x की replace करोगे you will get equation 1, xy को replace करोगे you will get equation 2,
and equation 3. Till any problem बेटा? अब देखो बेटा, now solve 1 and 2. अब देखो 1 minus 2 किया मैंने, तो 2g minus 4g तो हो जाएगा minus 2g minus 2f is equal to plus का 8. अरे यस, अब मैंने थर्ड माइनस 2 किया तो ये हो जाएगा minus 6g minus 10g 10f. चालू कर दो। Is it okay? Is everybody getting? अरे यस ना? Yes, sir. ओके तो देखो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया तो minus 3g minus 5f is equal to 4. Yes. अच्छा इसमें से मैंने क्या किया, I subtract divide by 2 and multiplied by 3. पहले 2 से डिवाइड किया फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. This is minus 3g minus 3f plus 12. Is it okay? I divided by 2 तो this will be gf 4. 3 3 4. Now इन दोनों को subtract कर दिया तो cancel out. This is your 2f is equal to 8, f is equal to 4. Is it okay? So either g is equal to, जैसे you will put minus 4 तो 16 16 so minus 8. Yes. Is it okay? Yes. है ना? अब ये put into the third one. तो थर्ड इक्वेशन में किसी में पुट करेंगे, किसी So में पुट कर constant दो. की value -5/2 आ जाएगी. क्या बोल रहे बेटा? कांस्टेंट की वैल्यू -5/2 आ जाएगी. -5/2. थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर दो ना. हाँ बस. हाँ तो देखो बेटा ये आप क्या से गया c -5/2 या g -8 और f आ गया 4. बस अब आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? देखो बेटा x² + y² प्लस 2gx तो 16x प्लस 2fy तो 8y -5/2 is equal to 0. ये दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल. यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? यस. अरे बोलो ना. हाँ. और सेंटर क्या होता है बेटा? -g, -f. तो क्या आ जाएगा बेटा? 8, -4. है ना. और रेडियस क्या होती है याद करो? g² + f² - c. तो ये क्या लगेगा? √64 64 + 16 माइनस -c +5/2. +5/2. यस गाइस, कोई प्रॉब्लम है? देखो बहुत सिंपल है. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट द इक्वेशन इज दिस. अब दिस इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स तो वी विल पुट, यू विल गेट 3 इक्वेशंस. बस उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा. इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, माइनस कर दो, फिर 2 और 3 को करा, माइनस करके आपको जीएफसी निकालना है. नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, है ना बेटा? 9.1 आ रहा है रेडियस. ओके चलेगा, वो जो भी आ रहा है उसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. सर भी डाउट्स? अभी रुको यार, पढ़ाने दे. अभी सब वही डीपीपी सॉल्व कराऊंगा मैं, चिंता मत कर. अब चलो 1, 2 -1, -1 और 2, 0. फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल. एवरीबॉडी प्लीज डू करो, सब लोग करो जल्दी से. आपकी हेल्प के लिए टीजीएच. बाइक चलेगा पापा को. फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. Come on fast. Can take. Open your mouth. Guys,
सबको करना है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को नहीं करना। IIT का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Come on fast. Guys do fast. पहले फर्स्ट पॉइंट को इक्वेशन में रखो। You will get equation 1, फिर सेकंड पॉइंट को इक्वेशन सर्कल में रखो, इक्वेशन 2। तीनों कम यहाँ अपने माम चीप करो। Come on fast. One by one by one. मैं करूँ मैं? No. भैया कर रहा है। ठीक है। अपने माम। You like? ठीक है। Go. Play there. Huh? Guys done? That you can't do. Papa will do. Guys देखो फर्स्ट पॉइंट का 1,2। पप्पा ठीक हो? डैड को फोन। Yes. हेल्पफुल हो फोन पे है। Yeah. -1 रखा तो देखो 1 + 1 -2g -2f + c = 0। 2g. Yeah. पप्पा देखो ये एरो फोन कितना। पप्पा ये एरो से। कितने कुंडे? Yes. 2, 0 तो देखो 4 + 0 + 4g + f + c = 0। गाइस देखो सिंपल है। मैंने जस्ट 3 पॉइंट रखे और कुछ भी नहीं किया उसके अंदर। यस है ना। अब देखो 1 - 2 कर लिया तो देखो 2g कैंसिल 0 तो ये जाएगा यार 2f आ जाएगा = -5 - 7 तो f = आ गया 7/2। यस पप्पा ठीक हो ये खाना फोन से। ओके अब मैंने क्या किया 2 - 3 सर कर लिया -7 -1 ना। तो अब इसको क्या दिया जाएगा देखो ये हो जाएगा 4g में से सेकंड माइनस थर्ड है तो -2g। हाँ पास यार क्या कम यार क्या 2g = 6 है ना बेटा। तो g = हो गया -3। ना इसको इसके किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा देखो -6 + -14 माइनस ये सेकंड में पुट किया है ना तो ये हो जाएगा -6 -7 -2 = 3। तो c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 15। यस बेटा हाँ भी आएगा बेटा वो। सर हाँ बेटा सर वो जो सेकंड इक्वेशन है ना 2g + 2f उसमें -c आएगा। 2g + 2f - c = 2 भाई -c। सर क्योंकि अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे तो
जो पहले से प्लस है उसका तो माइनस हो जाएगा ना। तो सर अब 2 को भी माइनस कर दो। क्या? अरे यार आप लोग पहले बताया करो, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करता हूँ। क्या प्लीज क्लोज द डोर। इसको चलो ये देखो, ये हो गया 4G सब्ट्रैक्ट किया 4G प्लस 6F इज इक्वल टू 7। सेकेंड माइनस थर्ड क्या तो माइनस 6G माइनस 2F इज इक्वल टू प्लस 2। यस सर -3 नहीं होगा, इज इक्वल्स टू -3 4G प्लस 6F, क्योंकि -5 माइनस -2 है। सर वो फर्स्ट और सेकंड आपने सॉल्व किया उसमें सर 7 लाइन उसके जगह -3 आएगा ना। यस अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2G प्लस 3F है ना। अब एक काम करते बेटा, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो तो G और F की वैल्यू क्या आ रही है? सर G -1/4 आ रहा है। और F क्या आ रहा है बेटा? चलो आप जो भी है F को कैलकुलेट कर लो। आपका सेंटर हो जाएगा बेटा -G -F और रेडियस हो जाएगी √G² प्लस F² माइनस C। अरे यस यस सर। है ना गाइस, दिस इज द वेरी सिंपल। उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कुछ अलग से दिमाग लगाना पड़े। ठीक है ना? चलो एक एक थोड़ा इजी से कर लेते हैं ताकि फिर अपन आगे चलें। 1,1 0,1 और 1,0 कमान फास्ट। एवरीबॉडी डू प्लीज। हाँ
सर जी और एफ दोनों इक्वल है। क्या बेटा? -1/2 के जी और एफ दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू -1/2 आ रही है। चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो फर्स्ट पॉइंट यस लगा दो इधर, सर, और जी दोनों की वैल्यू -1/2 ही आ रही है। 2g + 2f + c = और -1। कांस्टेंट आ रहा है 0। ये क्या था पहला 0,1, तो क्या जाएगा 0 + 1 + 0 + 2f + c। तो नाउ वी गॉट 2f + c 2f -1 -1 है ना। फिर 2g हमारा रेडियस 0. -1 1,0 जगह 1 + 0 + 2g + 0 + c = 0। तो गया 2g + 0 + c = -1। बस बेटा अब देखो 1 2 3 को आप सॉल्व करो। 1 2 3, तो 1 - 2 मैंने किया, क्या आ सर जाएगा बेटा? सेकंड और थर्ड को करेगा तो g = f आ जाएगा। अरे g = f आ गया। एंड c की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 0। c की वैल्यू 0 और नहीं आ रही होगी बेटा? सर 0 ही आ रही है। f की वैल्यू -1/2 और g की वैल्यू भी वही हो जाएगी। अभी -1/2 अगर आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो तो हो जाएगा। अगर g की वैल्यू -1/2 आ रही है, अच्छा, g = f = -1/2, इज इट? हाँ यस सर। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या होगा? देखो x² + y² + 2gx मतलब -x, 2f(y) -y + c = 0। अच्छा, आपका सेंटर होता है -g, -f, तो क्या गया बेटा? 1/2, 1/2। 1/2 और रेडियस क्या होगा बेटा? 1/2 √1/2 1/4 + 1/4 -0, तो 1/√2। अरे यस, हाँ अब बेटा ये सबको समझ में आ गया ना। अब वो क्वेश्चन कैसे देगा आपको, देखो ध्यान सुनो, कुलदीप ध्यान सुनो। वो आपको बोलेगा फाइंड आउट सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 2,1 1,2 and 0 0। ध्यान सुनो बेटा, तो हम डर जाएंगे। अब एक्चुअली ये कुछ नहीं है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 वर्टाइसेस ने दे दिए, 1,2 2,1 एंड 0 0, है ना। तो हमको पता है इन तीनों से पास होने वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर ही तो सर्कम सेंटर होता है। यस यस सर। है ना। अगर ये नहीं भी होता तो ये तो ऐसा हो जाता। अरे यस, हाँ सर। 0.707 है ना बेटा। सर मतलब इसको तो फाइंड करने के दो तरीके था, या तो ट्रायंगल वाइज जा सकते हैं या सर्कल वाइज जा सकते हैं। नहीं, ट्रायंगल वाइज तो कैसे जाओगे? ट्रायंगल वाइज नहीं जा सकते। सर ट्रायंगल लेकिन वाइज जाने ट्रायंगल के लिए के वो आपको ये 3 अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उसके भी सर्कम सेंटर तो निकल ही जाता है ना। कैसे निकलेगा? सर नहीं निकल परपेंडिकुलर सकता। बाइसेक्टर है सर, निकलेगा सर। हाँ वेरी गुड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर से तो परपेंडिकुलर या तो बाइसेक्टर उससे, है, फिर उसको यूज करके स्लोप और वो सब करके नहीं कर सकते क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। उससे बेटर क्या है, अपन उससे नहीं जाएंगे। अपन ने पहला पॉइंट रखा 1,2, तो सर 1 परपेंडिकुलर वाला ऑर्थो सेंटर नहीं आएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अरे यार, आपस में आप लोग बात करोगे तो फिर कैसे बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे? आप लोग रुको, आप है ना, मैं आपको अभी एक मेथड बता रहा हूँ, अभी आप उस पर कंसंट्रेट करो। This is the method. If you have to find out the circumcenter, you will calculate by this, है ना।
हाँ उठा के रखो वापस। अरे बेटा ये हो गया 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा हमारी, हम 2,1 से पास कराएंगे तो 4 प्लस 1 प्लस 4f प्लस सॉरी 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। हम थर्ड वाली क्या हो जाएगी बेटा हमारी 0 0 से c इज इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि ये सब 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके गाइस, तो देखो बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ गया, हमने इन दोनों को माइनस किया तो देखो ये इसमें फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या 4g प्लस 8f प्लस 4c, c तो 0 हो गया तो हटा दो, इक्वल टू -10। नीचे वाला एज इट इज 4g प्लस 2f, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास बेटा 4f 6f इजिकल टू -5। तो f इजिकल टू आ गया -5/6। यस गाइस, ओके। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दो तो हमारे पास इक्वेशन क्या बेटा 5 प्लस 2g प्लस 4f तो 2 माइनस 10/3 इजिकल टू 0। तो हमारे पास g की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बेटा -5/6। यस, तो हमारा देखो बेटा जी हमारा जो -g का -f होता है ना वो हमारा सेंटर होता है, तो हमारा सेंटर यहाँ क्या देगा +5/g सॉरी +5/g। ओके, और रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो रेडियस क्या होती है बेटा जो r, तो √25/36 प्लस 25/36 तो हो गया 5/6√2। अरे यस गाइस, एक मिनट सब समझना, वो क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो हमने अगर एक ट्रायंगल फॉर्म किया तो अल्टीमेटली वो जो ट्रायंगल है उसके पास होने वाला जो सर्कल है तो वो अल्टीमेटली तो 3 वर्टाइसेस से ही पास हो रहा है, तो लेट द सर्कम सर्कल की इक्वेशन ये आ गई, तीनों पॉइंट रख के यू गेट द 3 इक्वेशंस, फाइनली यू गॉट द g f, तो -g -f आपका आंसर आ गया रेडियस। अरे यस और नो गाइस, यस, अरे हाँ तो बोल दो। पर हाँ सर। सर सरकम सेंटर तो आया ही नहीं। तो बेटा ये क्या निकला, ये क्या है, सरकम सेंटर नहीं आया तो ये क्या आया फिर, ओ सर मुझे सेंटर और सरकम सेंटर में कंफ्यूजन। देखो बेटा अगर आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो इन ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस से जो पास होकर सर्कल जाता है ना बेटा वही सरकम सर्कल होता है। कोई दिक्कत इसके अंदर, और उसका जो सेंटर होता है ना वही सरकम सेंटर होता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। सेकेंड, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और वो है ना बेटा, अब अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ले लिया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, ओके बेटा, तो ये भी सरकम सेंटर होता है। दोनों एक ही डेफिनेशन है,
और इसके कारण भी जो पास होता है ना इक्वेशन से, ये सर्कल, यही सर्कम सर्कल होता है आपका। तो दो अप्रोच है, वो बच्चे ने यही तो बोला था आपको, पास दो अप्रोच है किसी भी सर्कल के, सर्कम सर्कल के पास जाने की। या तो बोलो वर्टाइसेस से पास होने वाला सर्कल, तो वो सर्कम सर्कल हुआ, उसका सेंटर हुआ, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहा, वो सर्कम सेंटर हुआ, और ये आपकी रेडियस हो गई। दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस। यस, देखो, अ सर्कल passing through all three vertices is called circumcircle. Yes, and its center जो होगा is called circumcenter. circumcenter, है ना। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of all three sides. The point of intersection of perpendicular of three sides is called circumcenter. Yes, and a and distance between circumcenter and any vertices is called radius, है ना, वो आपकी रेडियस हो जाएगी। ओके, एनी सर्कल whose circumcenter is center and distance between circumcenter and vertices as a radius is called circumcircle. अभी नाउ सबको क्लियर हो रहा है, एकदम पिक्चर समझ में आ रही है। आपकी दो डेफिनेशन है, आइदर यू कैन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, और इसको सेंटर बना के रेडियस बना के जो सर्कल बनाओगे वो सर्कम सर्कल होगा। और इन अदर वर्ड्स आप ऐसा कह सकते हो कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, जैसे आप बोलोगे एक ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स है x1 y1, इनको लेके एक सर्कल बनाया, तो वो सर्कल होगा सर्कम सर्कल, और उसका सेंटर होगा सर्कम सेंटर। अरे यस, गेटिंग एवरीबॉडी वन ऑफ द सेम थिंग? अरे यस तो नो? यस सर। अब देखो बेटा, अब ये सेकेंड मेथड क्या थी, हमारे पास तीन वर्टाइसेस दिए थे, तो अब मैं इसको सेकेंड मेथड से कर रहा हूँ। सेकेंड मेथड क्या है कि इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सपोज इसे ए बी एंड सी, तो सपोज इसको ले लेते डी और ई, है ना, डी, और इसको ले लेते हैं अपन कोई पॉइंट पी। बेटा डी के कोऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी बताओ? 2 + 0/2 कॉमा 1 + 0/2, तो ये क्या हो गया बेटा 1, 1/2। यस, है ना। स्लोप ऑफ पीडी क्या हो गया, पीडी, तो देखो बेटा अगर इसका स्लोप, ये वाली लाइन का स्लोप अगर m है, तो इसका -1/m हो जाएगा। अरे यस और नो? तो पीडी का स्लोप निकालना है तो क्या हो गया पहले अपन स्लोप ऑफ ए बी सी निकालते हैं, क्या हो गया बेटा देखो
तो 1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो ये हो गया 1/2। तो स्लोप ऑफ पीडी क्या हो गया बेटा? -2। अरे यस, Yes, तो sir. इक्वेशन ऑफ पीडी क्या हो गई बेटा? y माइनस y1 इंटू x माइनस x1। अरे यस और नो, ये आपकी इक्वेशन 1 आई। ये आपने इसकी इक्वेशन निकाली। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बेटा? अब जिनको समझ में नहीं आया उनको फिर से एक बार बताता हूँ, लिसन केयरफुली। सपोज ये है ई पॉइंट, ओके, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो बेटा 1 + 2 3/2 का 1 + 2 3/2, है ना बेटा? अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा जल्दी बताओ बेटा? y2 माइनस y1, तो -1 आ गया। तो स्लोप ऑफ पी क्या हो जाएगा बेटा? -1 अपॉन m, तो देखिए आ जाएगा -1 का +1। तो इक्वेशन ऑफ पी क्या हो जाएगी बेटा? y माइनस y1 इंटू x माइनस x1। फाइनली आपकी इक्वेशन आ गई y = x। अरे बोलो ना हाँ। गाइस मैंने कुछ नहीं किया, देखो बेटा, ये ईपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मैंने ये किया 1 + 2 3/2, 2 + 1 3/2। नाउ आई गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ, ये ई के कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा, पी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप निकाल लिया 2 - 1 1, 1 - 2 -1, इसका स्लोप -1 है, तो इसका +1 हो जाएगा। तो ना अब आप क्या सब कुछ आ गया, तो आप इक्वेशन ऑफ पी निकाल सकते हो। अरे यस, तो वो आ गई y = x। अच्छा, एक इक्वेशन थी आपकी, तो आपके पास इक्वेशन थी y सॉरी y - 1/2 = सर हाँ बेटा, सर वैसे ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका वास्तविकता में प्रयोग कहाँ होता है? कुलदीप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाता है बेटा? अभी अचानक क्या चल रहा है, कहाँ आप पहुंच जाता है? रुक जा, अभी सब समझाऊंगा। तूने क्लास मिस करी ना, पहले यही पढ़ाया। ये सबसे बेस्ट वे है ब्रेन एनालाइज करने के लिए। आपका ब्रेन सबसे शार्प चलेगा अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग है, तो इट्स अ ब्रेन एक्सरसाइज। और सारा जितना भी सड़क बनती है, जितने भी रोड